निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक भर्ती एवं टीईटी से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 17 अक्टूबर 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 2। इसका हेडिंग बनाया गया निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीईटी जरूरी। वैसे देखा जाए तो ये विशेष खबर निजी स्कूल के संबंध में है, लेकिन जब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में भी चर्चा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल के बारे में। हो सकता है कि कोई आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो सकता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हो यानी शिक्षक हो। यह भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट स्कूल आप यानी निजी स्कूल आप चलवाते हो कुछ शिक्षकों को रखकर। तो यहाँ पे ये खबर आपके लिए विशेष हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे टीईटी जरूरी होने जा रहा है, यानी अनिवार्य एक तरह से कहा जा होने जा रहा है, यानी उन्हें टीईटी पास होना चाहिए। अगर कोई दोस्त भी है इससे रिलेटेड तो उसको ये न्यूज़ जरूर पहुंचा दीजिएगा, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए टीईटी अब जरूरी होने जा रहा है। भले ही बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हो सकता है उसी शिक्षक के कारण आपने अपने बच्चे का वहां पे एडमिशन कराया हो, यानी पढ़ने के लिए भेज रहे हों उसी शिक्षक के कारण, लेकिन अगर वो टीईटी पास नहीं है तो वो शिक्षक नहीं रह पाएंगे। इससे पहले भी खबर आया था, इससे पहले भी एनआईएस के द्वारा, एनआईएस डीएलएड के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उनको टीईटी अब अनिवार्य कर दिया है, यानी प्रशिक्षण के साथ साथ वो टीईटी पास भी होंगे। ये दोनों बातों पे चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा खबर आया है और क्यों टीईटी पास जरूरी है। दोनों बात पे, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको अपडेट ये करा दे कि टीईटी अनिवार्य हो गया है, और जो भी प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड है उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो घबराइए नहीं, हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बिहार में ऐसा हो गया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं रहने दिया जाएगा क्योंकि हम टीईटी वगैरह पास नहीं है। तो देखिए, आप टीईटी पास हो सकते हैं। अभी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, प्लीज उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा अगर आप शिक्षक हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में यानी निजी स्कूल में आप शिक्षक हैं तो सीटीईटी का फॉर्म आप भर दीजिएगा। और ये खुद से मत भरिएगा, अपना डिटेल्स ले जाके साइबर कैफे से भरिएगा, क्योंकि पेमेंट वगैरह जो है ना, पेमेंट का गेटवे वगैरह जो उन्होंने क्रिएट किया है, क्रेडिट कार्ड, रुपए वगैरह से किया है, तो इसलिए हम कहेंगे साइबर कैफे वगैरह से आराम से भर दीजिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे दूर करने का। तो सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का डेट हम आपको बता दें कि फॉर्म का डेट कब तक है। तो फॉर्म का डेट 19 अक्टूबर 19/10/2021 तक ही है, यानी 2 दिन ही बचे हैं। कि ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा उन सभी जो भी आपके दोस्त वगैरह उन सभी के पास जो टीईटी से मतलब शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में बिना टीईटी का। तो 19/10/2021 तक इस सीटेट वाले फॉर्म को भर लीजिएगा। ये पास हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से शिक्षक रह पाएंगे। अब ये पास कैसे होंगे? क्या फॉर्म भर देने से सीटेट निकल जाएगा? सीटेट क्या छोटा सा एग्जाम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटेट का तैयारी करना पड़ेगा आपको। सीटेट का कैसे तैयारी करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को हम नए चैनल पे लेके आए, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। साथ में वहां पे एक मोबाइल नंबर भी दिया जाता है जिस पे केवल मैसेज करते हैं बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं, यानी उनके लिंक आ जाते हैं, जिसको क्लिक करके देख के आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। निश्चित रूप से गारंटी है कि अच्छे तरीके से उन नियमों, उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप वहां पे बताया गया है। साथ में जो नया चैनल है हिंदी क्लब सीटेट नाम से बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके उस चैनल पे जरूर चलिए। प्रत्येक दिन कोई ना कोई टॉपिक वहां पे पढ़ाया जाता है, प्रत्येक चीज का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। 2014 से 21 तक के जितने भी प्रश्न है टॉपिक वाइज उसे कराया भी जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर उन प्रश्नों को हल करके दिखाया भी जाता है। कोई भी बिना प्रश्न छोड़े हुए नहीं, यानी ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न हार्ड है को छोड़ देगा, नहीं, इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप उस टॉपिक को पढ़े फिर प्रश्न का उत्तर दें। देखिएगा, एकदम क्लियर तरीके से, केवल देखना और टिक करना बाकी रह जाता है। लास्ट में जाके देखिए उन वीडियो को। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं चैनल का, वहां पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियोस को देखिए। उसके बाद ही आगे लाइक वीडियो वगैरह कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो पहला मसला ये हल हुआ कि अगर आप निजी स्कूल में हैं तो टीईटी आपको पास होना जरूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो घबराना नहीं है, सबसे पहले सीटेट का फॉर्म भरना है और जो डेट है वो डेट आपका 19 तक ही है, यानी आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही इस फॉर्म को भर दीजिए।
पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको मात्र एक ही काम करना है कि जो हमारा नया चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस चैनल पे जाके या इस वीडियो जैसे ही अंत होगा वहां पे भी कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो का मतलब उस चैनल का लिंक डाल दें, वहां पे क्लिक करके उस चैनल पे चले जाइए, उसके जितने भी वीडियोज है सारे वीडियोस देखिए। जो वहां पे किसी वीडियो में एक नंबर दिया गया है 330 लास्ट में, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसको देख के आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये मसला क्लियर हुआ, यानी टीटी अनिवार्य वाला मामला। अब ये आया क्यों, आखिर ये मामला आया क्यों? तो सबसे पहले छात्रों के हित की चर्चा कर लेते हैं कि ये मामला है क्या। तो छात्रों के हित में ये फायदा होगा कि अगर वो टीटी पास होंगे, सीटेट पास होंगे, तो एक चीज उन्हें ये नॉलेज हो जाएगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे क्या इतना दिन से पढ़ा रहे हैं हम और हम जानते ही नहीं पढ़ाना कैसे है। नहीं, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जो प्रश्न के रूप में आपके सामने आएंगे। जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं सीटेट में जिसका उत्तर आप नकारात्मक तरीके से दे सकते हैं, नकारात्मक तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई बच्चा आपके क्लास में नहीं आ रहा, आप जहां पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास को ले रहे हैं, उसमें कोई छात्र आपके रूम में नहीं आ रहा, ये मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कीजिएगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सोच के जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आप कहेंगे कि क्या करेंगे, उसके गार्जियन को फ़ोन कर देंगे, यानी को जो भी हेडमास्टर होगा उनको कहेंगे कि देखिए ये बच्चा नहीं आ रहा। तो चाहे ये भी कह सकते हैं कि हमको उससे क्या मतलब, पढ़ना होगा तो निश्चित रूप से आएगा आपके स्कूल में, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये जितने भी आप बता रहे ये सारे गलत हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीटेट क्रैक करने का सबसे बड़ा सूत्र भी है ये कि अगर आप कोई भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं आपके वर्ग में, सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सब कुछ का विकास करना आपका दायित्व है, सभी बच्चों का। यानी जरूरी है सभी का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई बच्चा मतलब कम दिखता है, चाहे ये दिखता है, वो चीज, सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना आपका फर्ज है। उसके बाद सर्वांगीण विकास करना है, सभी बच्चे को एक रूप से देखते हुए, पढ़ते हुए पढ़ाना है आपको। तो इस चीज को कंसेप्ट जिस दिन समझ गए उसी दिन क्लियर हो गया। जो प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा, कारण जानिए उस बच्चे का कि क्यों नहीं आ रहा। यह भी हो सकता है कि केवल आप ही के क्लास में नहीं आ रहा होगा, दूसरे क्लास में आ रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो कारण जानिए, फिर जो भी कारण है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे के लिए आप भगवान है, उसी के लिए सैलरी सारा चीज मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कंसेप्ट अगर ध्यान में रख लेगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही डील हो जाएंगे। मारना पीटना ये सारी चीज नहीं होता है। तो ये सारी चीज किस में आते हैं कि सीटेट का जब एग्जाम दीजिएगा ना, ये सारी चीज प्रश्न आते हैं आपके सामने, और उस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, यानी जो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके बच्चों के लिए लाभकारी हो जाएगा। अगर टीटी पास है तो और बेहतर हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल में मेहनत करते हैं, लेकिन अगर टीटी पास हो जाते हैं तो और ही शिक्षक वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक पहलू हुआ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू हुआ। अब दूसरा पहलू क्या है टीटी अनिवार्य हो जाने से? दूसरा पहलू ये है, अब मैं सरकार के तरफ से, सरकार के मतलब खिलाफ नहीं बोल रहा, मतलब मेरा सोच है, ये व्यक्तिगत सोच है। ये भी हो सकता है कि सरकार ये सोच रही है कि शिक्षक भर्ती, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, अब वो शिक्षक बनेंगे तो कैसे बनेंगे, हमारे पास जो वैकेंसीज है वो बहुत मतलब जितना है उतना ही आता है, वो भी इतना साल लगाते हैं। तो मैं ऐसा क्या कुछ नहीं करूं ताकि मैं चाहूं कि जितने टीटी पास है वो कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएं, कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टीटी पास नहीं हैं, तो उनके लिए कोई काम कर दिया जाए कि वो बेरोजगार हो जाए, और जो ये पास है वहां पे लग जाए। आई बात समझ में? अब ये मैं खुल के नहीं बताऊं, समझ जाइए कि क्या कंसेप्ट है। यानी अगर वो बेरोजगार है तो ये प्राइवेट स्कूल में, अगर ये निजी स्कूल में चले जाते हैं, जाहिर सी बात है ये मेहनत करना भी सीख जाएंगे। मतलब ये मतलब समझ जाइए कि दोनों तरफ से मैं बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, इनके तरफ से भी उनके तरफ से, आपको भी अच्छा लगेगा। तो समझिए कि वहां पे जाएंगे तो पहला चीज कि वो शिक्षक बन जाएंगे, कुछ पैसे की आमदनी होने लगेगी। कि जो इतना हो रहा है ना, हमेशा शिक्षकों की भर्ती के बारे में हमेशा न्यूज़ वगैरह देखना वगैरह, चाहते हैं सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना, तो ये चीज़ धीरे से कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी करने की बात कहा गया है। कंसेप्ट समझ गए, दोनों पल्ला समझ गए, यानी शिक्षकों के हित में बहुत जरूरी है, साथ में
ये शिक्षक भर्ती जो है हमेशा ये न्यूज़ चाहिए, क्यों नहीं भर्ती कर रहे, 7वां चरण 8वां चरण ये कब आएगा, ये सारी चीज़ की चर्चा हो रही है। तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो नहीं पास है उनके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। अभी डेट भी है, 2 दिन डेट है, जल्दी से भर दीजिए। जैसे ही सीटेट का फॉर्म भरिएगा, एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे आप तो हिंदी क्लब हैं ही, हिंदी क्लब पे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और जो नहीं जानते इस न्यूज़ को, उनको जल्दी से भेज दीजिए, 19 तारीख से पहले भेज दीजिएगा इस न्यूज़ को। चलिए अब विस्तृत चर्चा करते हैं अंदर में, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह के बारे में चर्चा है। बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता होगी। ये क्लियर लिख दिया गया है कि निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता होगी। बहुत जरूरी है बाबू टीईटी पास होना। हिंदी क्लब सीटेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी सीटेट का फॉर्म भर दो, अभी देख रहे, अभी कर दो ये काम। ऐसा नहीं कल के बारे में सोचना। जितना पैसा है पेपर 1 के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, पेपर 2 के लिए भी 1000 रुपये, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। मैं कहूँगा कि अगर डीएलएड वगैरह कुछ भी है, स्नातक आपने किया है तो दोनों भर दें। अब भाई आप डीएलएड कर भी रहे हैं तो भी फॉर्म डाल दें। चलिए ये अनिवार्यता होगी क्योंकि टीटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे ये मसला आ गया है कि अभी तक तो परीक्षा की बात की जा रही थी, लेकिन ये साक्षात्कार ला दिया गया है यानी इंटरव्यू ला दिया गया है। इंटरव्यू का जब भी चर्चा हम करते हैं तो प्राइवेट स्कूल का तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो भी साक्षात्कार वगैरह होता है एक अथॉरिटी करता है, और प्राइवेट स्कूल किसी व्यक्तिगत मतलब रूप से होता है, किसी एक का होता है, और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि उनका स्कूल चले तो वो तो साक्षात्कार अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ये लागू होता है तो क्या ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। साक्षात्कार के बारे में यानी इंटरव्यू के बारे में जरूर बताइएगा। क्या यहाँ पैसे का मोदी सरकार जब आई थी, जब मतलब ये तो बहुत जगह से ये एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बहुत जगह सेक्टर से इन्होंने हटा दिया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये इन्होंने लागू किया। तो जाहिर सी बात है वो पूरे इंडिया लेवल पे एक तरह से करने का कोशिश किया जा रहा था, और इसके साथ ही उसमें यह भी किया जा रहा था सैलरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वगैरह का। तो यहाँ सैलरी का भी चर्चा आ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जोड़ते हैं, उसके तहत करते हैं 2020 के तरह बहुत सारी चीज़ आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन सैलरी भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए जो ओल्ड वाला है। जो आप अभी 1800 रुपये वगैरह काटते हैं जो पीएफ वगैरह का, को पीएफ पुराना वाला निमाली लेके आइए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत वेल ट्रेंड चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो सारा चीज़ तो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से जो सैलरी मिलना चाहिए वो 2 महीने 3 महीने पे मत दीजिए आप, क्योंकि इतना सारा चीज़ करके कोई शिक्षक बनता है तो प्रत्येक मंथ जो डेट है 31 तारीख उस डेट तक सैलरी उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। तभी तो दूसरा काम नहीं करेंगे, तभी तो आपके बच्चों के बारे में, कल के भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे, यानी इसके माध्यम से फिलहाल ये साक्षात्कार जो है यानी इंटरव्यू जो है ये प्राइवेट स्कूल की चर्चा किया जा रहा है, यानी टीटी और इंटरव्यू वगैरह ले लीजिए और उसके बाद आप भर्ती करा लीजिए, चयन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। बिहार में भी इसे लागू करने के लिए संजीदगी दिखलाई पड़ रही है। यानी देखा जाए तो ये केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार ने यह प्रावधान किया है, और बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ रही है, यानी संजीदगी से इसे लागू करने की चर्चा चल रहा है। बिहार में नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हुई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को पढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीपी ने एक रोड मैप यानी कुंजी बनाया है। इस कुंजी में भी इसे प्रमुखता से अंकित किया गया है कि निजी स्कूल समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी आवश्यक होगी। विदित है कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है, और उसके बाद टीटी की उत्तीर्णता भी आवश्यक किया गया। एनसीटीई के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षकों को ही
बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है, जो आपको स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। अब टीईटी बाध्यकारी होने से अगली टीईटी में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल जाएंगे। ये भी हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया था कि अवसर खुल जाएंगे, और वो क्या होंगे, वहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, छोटा सा इंटरव्यू होगा, जो भी अंक होगा उसके बेस पे वो भर्ती प्रक्रिया अपना लेंगे। तो ये नियम बन रहा अब प्राइवेट स्कूल में। बहुत जरूरी है कि अंक का भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे अंक का भी चर्चा हो गया है कि जो प्राइवेट स्कूल होगा वो इंटरव्यू के साथ क्या करेंगे, तो अंक भी देखेंगे। यहां पे हमने चर्चा किया था टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ, यानी जो भी अंक है उसके साथ इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, बहाली प्रक्रिया अपनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीटेट वगैरह में मार्क्स लेके आए। सबसे पहले तो आप पास होना सीखे, मार्क्स तो निश्चित रूप से ज़्यादा आ जाएगा और आपका बहाली हो जाएगा। तो ये सबसे जरूरी है कि आप टीटी का तैयारी करना सीखें, बेसिक सीखें। पहले ही आप क्वेश्चन आंसर देखना नहीं शुरू कर दें। क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा ब्रॉड है, यानी अगर आप यूपी टेट देखेंगे तो उसका सिलेबस या उसका जो कंसेप्ट है पूछने का वो अलग है, बीटेट का कुछ अलग है, झारखंड का कुछ अलग है, उत्तराखंड का कुछ अलग है, सब जगह का अलग अलग है, और सीटेट का अलग है। अगर सीटेट की तैयारी करना है केवल उसी के वीडियोस देखिएगा, ये नहीं कि किसी का क्वेश्चन बैंक उठा लिए बनाना शुरू कर दिए। उस तरीके से सीटेट कभी आप किसी लाइफ में पास नहीं। हाँ, होता है कि अपवाद एक दो होता है जो पास हो जाते हैं, बहुत तेज तरार होते हैं, कंसेप्ट पहले से सीटेट वगैरह इसका देखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर उसके बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। लेकिन आप सीटेट के प्रीवियस ईयर वगैरह नहीं बनाए, आप चाहेंगे कि हम जाएं सीटेट पास हो जाएं, तो कभी नहीं होगा। चाहे जो भी कहते हो, लेकिन कभी पास वो नहीं होंगे, क्योंकि उनका कंसेप्ट अलग होता है, वो पूछने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर वगैरह बनाना। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप नए चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए। इसमें और भी चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं। नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है यह प्रावधान। शिक्षा विभाग ने जमीन पर उतारने की कार्य योजना में इसे किया शामिल। 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षकों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भी शामिल है। परीक्षा प्रणाली होगी लचीली। तो ये लचीली जो कहा गया वो 3री, 5वीं और 8वीं से संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले से ही बीईपी के संयोजन में होती है, और अब इसके तहत 3री कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्रक दिया जाएगा। इसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ थे अपडेट। फिलहाल यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ आपको इंटरव्यू भी इंक्लूड किया जा रहा है। साथ में जो भी बहाली होगा प्राइवेट स्कूल में वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, साथ में जो भी अंक आएगा उसके थ्रू होगा। तो सीटेट आपके लिए जरूरी है फॉर्म भरना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।